पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ अजीब व गरीब सी बातें सुनाई दे रही हैं और ये किसी एक शख्स की नहीं है। सबसे पहले तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी बातें की हैं, आया वो इकबाल जुर्म है या नहीं, इस पर भी बुखारी साहब आपकी तरफ आती हूँ। लेकिन आप देखें, एक गिरफ्तारी भी है, आप देखें उसमें क्या बयानात सामने आते हैं। असद कैसर साहब भी कुछ लूज एंड्स छोड़े हैं, कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं। ये सारी दरफुंतनियाँ कौन छोड़ रहा है, हो क्या रहा है? बिल्कुल, आपने ठीक इस्तेलाह इस्तेमाल की है। पहली बात तो ये कि क्या उनका ये स्टेटमेंट जो है इट्स ए कन्फेशनल स्टेटमेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। और दूसरा ये कि असद कैसर साहब जो दरफुतरियाँ छोड़ रहे हैं, क्या उनको ऑफ़र हुई है, किसने की है? भाई बता दो, खुदा के लिए हमें बता दो, शायद कोई हम भी उस रसाई हासिल करें उस तक। जब आप नाम नहीं लेते हैं तो आपके बयान की औकात आधी रह जाती है, ये याद रखिए हमेशा के लिए। अब आ जाइए जनाब, जो आपने बुनियादी सवाल उठाया है कन्फेशनल स्टेटमेंट का। पहली बात तो ये है कि वो ये कहते हैं कि मैंने तो कहा था पुरअमन एहतजाज करें GHQ के सामने, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि खान साहब, ये आपने ये मतलब जो है ये कहाँ से, कौन सी डिक्शनरी से डिराइव किया है कि पुरअमन एहतजाज का मतलब ये है कि GHQ को आग लगा दें, पेट्रोल बम लेके मियाँ वाली एयरबेस में घुस जाएं, कोर कमांडर का घर रैंसैक कर दें, अस्करी टावर को जला दें? ये पुरअमन है? डू यू कॉल इट पुरअमन? ये आप जिस डिक्शनरी से ये मीनिंग ड्राइव करते हैं, थोड़ा सा हमें भी बता दीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने किया क्या जी। आपकी हदायत के बाद लोगों ने सबसे पहले तो उजाड़ा जुडिशल कॉम्प्लेक्स, याद होना चाहिए आपको, याद है क्या ईंट से ईंट बजी थी, ठीक है। उसके बाद आपने लाहौर हाई कोर्ट में इसको रिपीट किया जब आप बाल्टी सर पे लेके आते थे, याद होना चाहिए। उसके बाद आपने 9 मई को बाकी सारी कसरें पूरी कर दी, आप उसको पुरअमन एहतजाज करते हैं। तो ये थोड़ी सी ज़्यादती ना फरमाएं, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी जो है वो ज़रूर महदूद है, आपकी बहुत है, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में सर ये मीनिंग नहीं है पुरअमन एहतजाज। सर ये चीज़ बुरी तरह से फैल चुकी है उनके पैरोकारों में भी। एब्सोल्युटली। देखिए, गुजारिश ये है कि पूछें तो उन माओं से और उन बहनों से जिनके बेटे और भाई और जिनके शौहर इस वक्त गिरफ्तार हैं और मुकदमात का सामना कर रहे हैं, और उनसे पूछना क्या है, इनको ये खदशा लाहक है कि ये भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए, बिल्कुल ठीक आपने, फिर आप जो है बड़ी दुखती रंग छेड़ देती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, गुजारिश ये है कि अदलिया ने जिस किस्म की रवायत डाली है, जो जुडिशल एक्टिविज़म हो रहा है, ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, और जो जिस तरह से फैसले रैपिडली एक ही पार्टी के हक़ में आ रहे हैं, उसके बाद जो है ये तवक्को रखना कि इन अदालतों से कोई सही फ़ैसला होगा, उधर थोड़ा सा उसके ऊपर सवालिया निशान है लोगों के ज़हनों में। जो ये फरमा रहे हैं वो इस हद तक मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जराइम जो हैं वो दिफाई तनसीबात के ख़िलाफ़ कमिट हुए हैं आपकी हदायत पर, आपके उस सो कॉल्ड पुरअमन एहतजाज के तहत। लिहाजा जब बाकी के बच्चों और बच्चियों के ऊपर फौजी मुकदमा चलेंगे तो आपके ऊपर क्यों नहीं चलने चाहिए? है ना, सिंपल सवाल। एक बात। दूसरी बात ये कि वो फरमा रहे हैं कि मुझे जेल में डाला जाएगा और मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा, यानी मिलिट्री की कैद में मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और फिर धमकी दे रहे हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो तुमने फिर पड़ जाना GHQ को। ये जो कंट्राडिक्शन है, ये एक ऐसा शख्स जो 4 साल तक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जिसकी पार्टी ये समझे कि उसके कैलिबर का दुनिया में कोई लीडर ही नहीं है। बुखारी साहब, अभी तो बानी PTI किसी के साथ राब्ते में भी नहीं है, फिर अंदर बैठकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं? देखिए, ये जो मुलाकातों के वफूद जाते हैं ना मिलने के लिए, ये जो पार्टी का सेक्रेटरीट बनाया हुआ है ना हमारी अदालतों ने माशाल्लाह, खास तौर से, यानी ये सारी साजिश अंदर से ही हो रही है। एब्सोल्युटली उनकी मर्जी के, कोई बैरूनी मदद नहीं है। उनके बैरूनी मदद तो बहुत है, मैं बाद में बताता हूँ आपको। पहली बात यह कि आपने ये दुरुस्त कहा है कि ये सब कुछ जो है ये जेल से हो रहा है, इसलिए कि खान साहब की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, ये याद रखें, कम से कम उनकी पार्टी में, ठीक है। अगर हम इस बात को मान लेते हैं तो फिर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत टफ इक़दामात होने वाले हैं। ये जो क्रैकडाउन है जिसका हम पहले तज़किरा कर रहे थे, मेरे ख्याल से उसका आगाज़ हो गया है। अभी एक और बात करनी है, वो है असद कैसर साहब जी। ये वतीरा रहा है PTI की क़यादत का कि बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाते जाएं, मीडिया की स्क्रीनों पर कब्ज़ा रखें, बस हमारा काम हो गया। इसलिए कि जो लीडर है उनका, वो ये कहता है कि ना मैं सिस्टम को मानता हूँ ना आप माने, ना मैं पार्लियामेंट को मानता हूँ ना आप माने,
عدلیہ کا میں ذرا محتاط طریقے سے نہیں نام لے رہا ہوں، لیکن معزز عدلیہ کے بارے میں عدالت، ان کے جذبات کا ہمیں پتہ ہے. جب نیشنل اسمبلی کو ریسٹور کیا گیا تھا تو اس کے بعد انہی ججوں کی تصویریں لگا کے جو جوتیاں برسی تھی اور جو جوتیوں کے ہاتھ ڈالے گئے تھے، آپ نے بھی ڈسکس کیے تھے، میں نے بھی ڈسکس کیے تھے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، اسد کیسر صاحب کون کروا رہا ہے وفاداریاں تبدیل؟ دیکھیے یہ اشارہ تو اسی طرف ہے کہ یہ جو ہے دا پاور دیٹ بھی کروا رہی ہے. اور اگر آپ کھل کے کہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ آپ ہی کی پارٹی میں سے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری پارٹی میں سے 2 پارٹیاں بنوا دی انہوں نے، تو میرا بڑا سمپل سا ہمبل سوال ہے کہ ذرا یہ فرمائیے کہ پی ٹی آئی کی تشکیل کیسے ہوئی تھی؟ اس میں بھی تو مائیگریٹری برڈز اڑ کے آئے تھے نا. صرف پھر ہم پی ٹی آئی کی کیا بات کریں گے بخاری صاحب؟ پھر تو باتیں کھلتی چلی جائیں گی. دیکھیے میرے خیال سے کھل کے بات کرنے کا رواج ہونا چاہیے. پوچھے کیوں؟ ایک مثال اور دینے دیجیے مجھے. کیا یہ بیان اس وقت ویڈیو پر موجود نہیں ہے عظیم بانی پی ٹی آئی کا کہ ہم 40,000 لوگ افغانستان سے واپس لے کے آئے ہیں، جن میں سے 4 سے 10,000 کے قریب فائٹرز ہیں، اور ان کو ہم بسائیں گے سوات میں، مالاکنڈ میں اور دیگر علاقوں میں. یہ پاکستان دوستی ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے بنوں میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں جو کچھ ہوا ہے، یہ کون کر رہے ہیں؟ اور میں اسے یہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. اس سے بات اگر بڑھے گی تو بہت دور تلک جائے گی. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو یہیں پر روک دیتے ہیں. لیکن بات وہی ہے، جو بھی ہم پنہ کھولتے ہیں وہاں پر سملیرٹیز ہی اور سملر کیسز ہی نظر آ رہے ہیں. ناظرین ایک بریک پر چلتے ہیں، واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ مہنگی بجلی کو مزید مہنگا کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. آئی ایم ایف سے آپ کا بجٹ تو سامنے آ گیا ہے، لیکن اس کے بعد عوام کی جو چیخیں نکل رہی ہیں. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.